नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पाठ 6 आसमान में महल शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाम क्या है चैप्टर का? आसमान में महल, मतलब आकाश में घर। ठीक है, अब है पढ़ने की तैयारी। अपने मित्रों या सहपाठियों के मुंह से बुद्धिमता बातें सुनकर आपको कैसा लगता है? तोतों को प्रायः हम किस नाम से बुलाते हैं? इस कहानी में हम अकबर और बिरबल की मित्रता के बारे में पढ़ेंगे। अकबर और बिरबल की मित्रता के बारे में पढ़ेंगे और बिरबल की चतुराई और उसकी बुद्धिमता से हम लोग अवगत होंगे। ठीक है, तो आपको मैं कुछ IBL प्रश्न पूछूंगी जो आपको जब स्कूल खुलेगा तब चैप्टर वाइज हम पूछेंगे। तो पहला है, क्या आप अकबर और बिरबल का कोई किस्सा जानते हैं? यदि हाँ तो कक्षा में सबको सुनाइए। अकबर और बिरबल का कहानी आपको सुन के और याद करके रखना है। बुक वाला नहीं, बुक से अलग, YouTube में देखकर। क्या आप कुछ ऐतिहासिक इमारतों के नाम बता सकते हैं? ऐतिहासिक इमारत मतलब जो प्रसिद्ध इमारत है, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, इस टाइप से। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी का उद्देश्य है बिरबल की चतुराई और बुद्धिमता को जानना। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे, बादशाह अकबर विद्वानों का आदर करते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। उसमें कोई विद्वान, कोई गायक, कोई संगीतज्ञ, कोई चित्रकार तो कोई कवि था। ठीक है, बादशाह अकबर क्या करते? विद्वानों का आदर करते थे, सम्मान करते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न का मतलब 9 लोग ऐसे थे जो उनके लिए सहायक थे। उनके दरबार में हमेशा उनकी सहायता के लिए मौजूद रहते थे। उसमें कोई विद्वान, कोई गायक, कोई संगीतज्ञ, कोई चित्रकार, सभी के पास अलग अलग कला थी, तो कोई कवि थे। उनमें बिरबल भी एक थे। उनकी चतुराई के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। बिरबल क्या था? बहुत ही चतुर, चालाक इंसान था, तो उसके बहुत से किस्से प्रसिद्ध हैं। अकबर और बिरबल में गहरी मित्रता थी। क्या थी? अकबर और बिरबल में गहरी मित्रता थी। बिरबल अपनी बातों से अकबर का मनोरंजन करते थे। बिरबल अपनी बातों के साथ साथ अकबर का मनोरंजन भी करते थे। वे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुराई से देते थे। किसी भी कठिन प्रश्न का, कितना भी हार्ड प्रश्न हो, उसका उत्तर वो बहुत ही सोच समझकर और चतुराई से, अपनी बुद्धिमता से देते थे। कुछ दरबारी बिरबल से ईर्ष्या करते थे। उसकी चतुराई और बुद्धिमता को देखते हुए दरबार के कुछ लोग उससे ईर्ष्या करते थे, जलन करते थे, उसे पसंद नहीं करते थे। वे लोग किसी भी तरह से बिरबल को नीचा दिखाने में लगे थे। वे लोग हमेशा प्रयास करते थे कि हम बिरबल को किसी तरह नीचा दिखा सके। एक दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे, लेकिन बिरबल वहाँ नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि दरबार में सभी लोग आए, लेकिन बिरबल नहीं आया था।
अच्छा मौका देखकर राजा ने कहा, धरती पर हमने कोई महल और किले बनवाए हैं। धरती पर हमने कई महल और किले बनवाए हैं। महल मतलब बड़ा बड़ा घर, और किला जो बहुत ही ज़्यादा ज़मीन पे मतलब बहुत बड़ा होता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक महल आसमान में बनवाया जाए। और राजा बोले कि हमने धरती पर तो बहुत सारे महल और किले बनाए हैं, लेकिन एक महल आसमान में भी बनाया जाए। क्या आसमान में महल बनवाया जा सकता है? सभी दरबारियों ने कहा, यह कार्य तो बिल्कुल असंभव है। बीरबल उस दिन दरबार में नहीं था, तो बाकी जो दरबारी वहाँ पे थे वे बोलने लगे कि ये काम तो बिल्कुल असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। अकबर ने कहा, आप लोग सोचकर कोई उपाय निकालिए। फिर बादशाह अकबर बोले कि आप लोग कुछ सोचकर और उपाय निकालिए। चलिए अभी पेज टर्न कीजिए। सभी लोग चुप रहे। उसके बाद दरबार में जितने भी लोग थे सब चुप हो गए। बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक दरबारी बोला। बीरबल से जो बैर रखता था, जो ईर्ष्या गुस्सा रखता था, जो इसे पसंद नहीं करता था, वो एक दरबारी बोला, हुजूर, एक बीरबल ही आसमान में महल बनवा सकते हैं। उसने बोला, हुजूर बादशाह, बीरबल ही एक ऐसा इंसान जो आसमान में महल बना सकता है। उसी समय बीरबल भी दरबार में आ पहुँचे। ठीक उसी समय बीरबल दरबार में आए। अकबर ने कहा, बीरबल, हम आसमान में एक महल बनवाना चाहते हैं, क्या यह बन सकता है? जब महाराज ने पूछा कि बीरबल, हम आसमान में महल बनाना चाहते हैं तो क्या ये बन सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ, बन सकता है। सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर बीरबल का मुंह देखने लगे। सभी दरबारी जो है वो आश्चर्य होकर बीरबल का मुंह देखने लगे कि यह कैसे संभव है? आसमान में कभी घर बन सकता है भला? अकबर ने पूछा, क्या तुम सचमुच आसमान में महल बनवा सकते हो? बीरबल ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य बनवा दूंगा। बीरबल ने जवाब दिया कि अगर आप अनुमति दें, आज्ञा दें तो महल आसमान में अवश्य बन जाएगा। अकबर ने कहा, यदि तुम आसमान में महल बनवा दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। अकबर ने दरबार में बोला बीरबल को कि यदि तुम आसमान में महल बनवा दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। मतलब तुम जो बोलोगे वही इनाम तुम्हें मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज यहाँ तक हम करते हैं। ठीक है, दूसरा हम अगले क्लास में करेंगे। बट बच्चों, एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो जब आपके पेरेंट्स बुक लेने आए या और भी कुछ, आप हमें एक कागज़ में लिख के और हमें भेज सकते हैं। ठीक है, या आप फ़ोन करके हमें बता सकते हैं कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, धन्यवाद।